लंदन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी की सेहत की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुत्तहिदा के बानी के खिलाफ 2016 की तकरीर पर मुकदमे की कार्रवाई जनवरी 2022 से शुरू होगी। मुत्तहिदा के बानी ने जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट न होने को वजह बताकर मुकदमा खारिज करने की अपील की थी। अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस EVM के ऊपर होंगे। इलेक्शन के लिए फंड सिर्फ वहीं मिलेंगे जहां इंतखाबात EVM पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन अगर EVM पर नहीं होते तो हुकूमत उसके लिए फंड्स नहीं दे सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM पर होने वाले इंतखाबात को मानता है। अगले तमाम ज़िमनी इलेक्शन EVM पर करवाना लाजमी होंगे। कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का मजाज नहीं। फंड्स रोकने पर इलेक्शन कमीशन तौहीन का केस कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत वजारत खजाना से फंड्स हासिल कर लेगा। जब आइन ने इख्तियार दिया है तो हुकूमत फंड्स कैसे रोकेगी, ये बात समझ में नहीं आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे और डीजल की कीमत 142 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाउसिंग सोसाइटीज़, शॉपिंग मॉल्स, मैरिज हॉल, सिनेमाज और पेट्रोल पंप दिफाई मकासद तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड की अराजी पर यह सिलसिला जारी है। कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि कराची में फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल बने हुए हैं, कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। कहा जा रहा है कि मसरूर और कोरंगी एयरबेसेस बंद किए जा रहे हैं। एयरबेस बंद करके वहां कमर्शियल सरगर्मी शुरू करेंगे। कारसाज में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सर्विस रोड भी अंदर कर दी गई। पर्ल, मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। गिजरी रोड पर रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। हम अभी सोकर नहीं उठे थे कि इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि हमें बताएं आगे का क्या प्लान है आपका। क्या सिनेमा, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? अदालत का काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म। कैंटोनमेंट अराजी पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार किया कि आप खुद भी जनरल रहे हैं, आपको तो पता होगा अगर दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये ज़मीन वापस हुकूमत के पास जाएगी। क्या सिनेमा, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? सेक्रेटरी दिफा बोले कि कमर्शियल सरगर्मियाँ भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के ज़ुमरे में आती हैं। अमन के वक्त रफाही मकासद और फ़ौज का मोराल बुलंद रखने के लिए ये सरगर्मियाँ होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि 3 साल बाद लंदन में बयान हलफी किस मकसद के लिए दिया। राना शमीम ने बताया कि बयान हलफी सरबमोहर था, नहीं मालूम किस तरह लीक हुआ। बयान हलफी शाया होने के बाद राबता किया गया तो कंफर्म किया, नहीं मालूम जो बयान हलफी रिपोर्ट हुआ कौन सा है। पहले रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हलफी देख लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस शख्स ने बयान हलफी दिया उसे याद ही नहीं कि बयान हलफी में लिखा क्या है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हलफी किसने तैयार करवाया। केस में मीडिया का किरदार सानवी है। मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मौखिर करके राना शमीम से जवाब मांगा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को ओरिजिनल बयान हलफी और शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। सियासी बयानिए के लिए कम से कम इस हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी।
राना शमीम साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी और इसको भी एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फवाद चौधरी के नून लीग पर वार, कहा कि राना शमीम कह रहे हैं कि उनका बयान हलफी लॉक में है। ऐसा लगता है कि बयान हलफी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। कहा जिस तरह अदलिया के खिलाफ मुहिम चल रही है, उम्मीद है अदालत उस पर कार्रवाई करेगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने राना शमीम का बयान हलफी लीक नहीं किया। राना शमीम भी यही है, इंतजार करना चाहिए कि उस सरबमोहर बयान हलफी में लिखा क्या है। एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। दो कमेंट्स प्लीज, दो कमेंट्स प्लीज, दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये नहीं, वहाँ पर आप तनख्वाह ले रहे हैं, ये कहा जा रहा है ये तो छोड़ रहे हैं, नहीं ना करें ना, मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। आपने बयान हल्फी दिया है सर। सवाल कई जवाब कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवानगी के वक्त गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज, नो कमेंट्स कहकर चले गए। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में इंकशाफ किया था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को यह हुक्म दिया था कि वो 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत पर रिहा ना करें। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को सजा सुनाने वाले सेशन जज पर कमरा अदालत में मुबैना तौर पर वकला का तशद्दुद, गालम गलोच और मार कुटाई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार की मुद्दत में थाना सिविल लाइन में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और DPO को OSD बना दिया गया। DSP को भी ओहदे से हटा दिया गया। 3 अफसरान मुकदमे में नामजद। सेशन जज ने मुकदमे की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उनके कमरे में वकीलों ने घुस कर धमकियाँ दी। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने पर जोर दिया, इनकार पर तशद्दुद किया। सेशन जज ने 26 नवंबर को तौहीन अदालत पर मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को 3 महीने के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया था। और नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और नेवी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे क्वार्टर फाइनल में वापडा ने खैबर पख्तूनख्वा को शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।